राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों जितने आए हुए सबका आगे हाथ जोड़ के बेनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर शांति से सुनते रहे, क्योंकि महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अगर बड़ा भाग्य जीव जो सत्संग में आता है, और बड़ा भाग्य जीव जो है जो सत्संग की सेवा करता है, और बड़ा भाग्य जीव वो है जो सबकी सेवा करता है। क्योंकि परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उन्होंने तो कितनी तो सेवा करी, कितने सत्संग करे, एक दिन भी हार नहीं मानी उन्होंने। हम तो 2 दिन में हार मान जाते हैं, क्योंकि अगर वो हार मानते तो ये कैसे काम चलता, और कैसे इतनी संगत इकट्ठी होती, कैसे देश विदेशों में नाम होता, कैसे जीव का उद्धार होता। नाम की भी कोई बात नहीं है, जीव का उद्धार कैसे होता। ये भी देखो कबीर साहब का शब्द भाई ने गाया है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को तो कबीर साहब का ये शब्द लग नहीं रहा। किसी ने कबीर साहब की छाप लगा दी इसके अंदर, कबीर साहब की छाप लगा दी, क्योंकि संतों ने तो ये कही है, पलटो लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, जब तक मन सांच नहीं तब तक लगती देर। अब जब तक अपने मन के ऊपर हम सच्ची बात को नहीं धरेंगे, सच्चाई को नहीं रखेंगे, जब तक देर लगती है। और जब हमारे मन के ऊपर सच्चाई रख जाती है तो हमारे को देर नहीं लगती। लेकिन सच्चाई के लिए जगह बनानी पड़ेगी, आपने सच्चाई रखने के लिए आपने जगह बनानी पड़ेगी। जगह कौन सी बनानी पड़ेगी? अब वो झूठ को आपने खत्म करना पड़ेगा अंदर से। जब तक आप झूठ को खत्म नहीं करोगे तो सच्चाई की जगह कहाँ बनी? एक झूठ 100 सच्चाई का बराबर है। अब क्यों कह दी, उल्टी बात क्यों कही है? एक झूठ 100 सच्चाई के ऊपर बुराइयां बांध देती है, और एक सच्चाई हजारों झूठ के ऊपर बड़ी है, लाखों झूठ के ऊपर बड़ी एक सच्चाई। संत महात्माओं ने कह दिया, सच्चा यह तो सच्चा सौदा है, इसको लेने वाला ही जीव लेता है, सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि जो ओछी होती है ना, अंडी छोटी होती है, वो जल्दी छलक जाती है, और जो पूरा घड़ा होता है वो छलकता नहीं है, वो अपने अंदर में समा लेता है। 1 बाल्टी डाल दो, 2 बाल्टी डाल दो, अपने अंदर में समाएगा वो। तो इसी करके संत महात्माओं ने कह दिया, कबीर साहब ने कही है, होनी तो होकर है, नहीं होनी होकर नहीं रहती है। संतों की शरण में जाने से होनी टल जाती है। क्योंकि मैंने सबर सुना था महाराज जियों से, और महाराज जियों ने सत्संग दिया था, उसके ऊपर भाई एक जाता था बेस्या के दरबार में, और एक भाई वो मंदिर में या सत्संग में लगा लो, वो मंदिर में जोत जलाने के लिए जाता था, सुबह सेवा के लिए जाता था, वहाँ झाड़ू बुहारी के लिए जाता था, आरती विनती के लिए जाता था। उसका जाने का टाइम होता, मंदिर वाले का उसका आने का टाइम होता था। तो कुदरती मालिक की ऐसी मौज थी, वो दोनों का आपस में मिलाप होया, और उसका तो ठोकर लग कर के जो मंदिर में जाता था उसका एक सोड़ लग गई, और दूसरे के ठोकर लग कर के
ढेर था कोयले का, उसके अंदर एक लाल निकल आया। तो उसने तो लाल अपना ठा लिया, वो तो बड़ा राजी होया, और वो मंदिर में जाने वाला दुखी हो गया। दुखी हो गया, मालिक ये क्या है, इसने कदे जिंदगी के अंदर अच्छा काम नहीं करा और इसको लाल मिल गया। और इसने, मैंने सारी जिंदगी अपना काम अच्छा करा है, मेरा ठोकर लग करके और ये सूल टूट गया, सूल टूट गया मेरे ठोकर लग करके। तो मालिक ये क्या है, वो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मंदिर में पहुंचा, वहां पे तो गेट खोला मंदिर का, झाड़ू झूड़ू लगाई, उसका विचार था ना वही था, वो सूड़ वाला, और उसका वही विचार उसका चलता रहा। तो उसको अंदर से आवाज आती है, अग मूर्ख तू अभी नहीं समझा, अभी नहीं समझा। अक ना जी मैं तो नहीं समझा। अक समझ, तेरे बहुत बुरे कर्म थे पिछले, और अच्छी करनी आपने करनी शुरू कर दी, वो पिछला आपका धो गया, और एक जो था ना वो आपका रह गया। उसकी वजह से आपको आज सूढ़ी टूटनी थी, ये सूढ़ लग करके रह गया। अब ये होनी तो नहीं थी ना, ये तो उसका कर्म था। मैं तो होनी नहीं कहता इसको, ये उसका कर्म था। ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है इसके अंदर। अब उसका कर्म था, उसने करा हुआ था, तो उसको सूढ़ी टूटनी थी, और सूढ़ी की उसकी सजा सूढ़ में होगी, तो होनी तो नहीं थी वो, क्योंकि उसे करा हुआ था। होनी वो होती है जो करा नहीं है फिर भुगतना पड़े, उसको होनी कहते हैं। आखिर तो भाई होड़ की नहीं बनी थी, ये होनी नहीं है। अब कर करके यूं कहते हैं, अब भाई होनी थी, ये तो नहीं करे और तो भोगना पड़ेगा। संत महात्माओं ने कितनी अच्छी तरह से कही है, कितनी अच्छी तरह से हमारे को समझाया है। होनी तो हमने भोगनी पड़ेगी, वो करनी तो। होनी जो होती है वो अलग चीज होती है, हम कर्मों को नहीं समझते, कर्मों को समझना चाहिए हमने। जब कर्म हम समझना शुरू कर देंगे तो हमारे शांति मिल जाएगी और हमारा काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारे बुरे विचार हैं वो लिकड़ लिकड़ के भागने लग जाएंगे, और उसके अच्छे विचार हैं उसके अंदर वो प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब वो कहने लगा, अब महाराज मेरी तो सुनने बात नहीं आई, अब उसको लाल क्यों मिला? उसने सारी जिंदगी हो गया खोटा खोदते हुए, उसको लाल क्यों मिला? न बोला, मूर्ख अब भी नहीं समझा तू। उसके जितने कोयले थे वो सारे लाल थे, और उसकी करने के अनुसार वो कोयला बनेगा। और आज उसने वे सारे लाल मिलने थे, अगर अच्छी करनी करता तो वो उसने तो अपने कोयले बना लिए सारे के। एक लाल आज उसका बचा था, वो उसको मिल गया। तो इस तरीके से हम करनी करें, मार मन डालो इंद्रिय रोक द्वारा, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। स्वामी जी महाराज की वाणी है। रूप हमारा न्यारा, करनी करो, इस मन को मत न उछटने दो। ये मन तो हमारे को नचाए नचाए डोलता है, इसको उछटने मत ना दो, इसको काबू में करो। किससे? गुरु के नाम से, गुरु के नाम की ढाल से, गुरु का उस बाण से इसको काबू में करने की कोशिश करो, तो आपको शांति मिलेगी और आपका कर्म भी कट जाएगा। ये मत ना सोचा करो मैं अच्छे काम करता हूं और मेरा तो ये बुरा हो गया। नहीं, ये बुरा होया नहीं है, ये तो आपका कर्म था। महाराज जी चले गया, फकीर संत जी ना किसी की सेवा करते थे। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, एक महात्मा था, कहने लगा, अग भाई
ताराचंद मैं तो जाता हूं, मेरा समय आ गया, लेकिन एक बात है वो समझना। नु बोला जी बताओ। नु बोला कभी हार नहीं मानना है और यूं नहीं कहना कि मालिक ने बुरा कराया है। कभी अपने जुबान से नहीं कहना अग मालिक ने बुरा करा। अग जी क्या कहना है? अग ये कहना है अग जो करा मालिक ने ठीक करे, मालिक ने ठीक करा, क्योंकि मालिक कभी किसी का बुरा नहीं करता है। ये तो हमारे कर्म है ना, वो बुरा करते हैं। हमारे कर्म है वो हमारे को जो है ना बुरा उसमें दिखाई देता है, लेकिन हम समझते नहीं है इन बातों को। अब देखो एक साहूकार है, साहूकार के पास में किस चीज की कमी होती है? किस चीज की कमी है कोई साहूकार के पास में? कितना धन उसके पास में, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं है। शांति कहाँ टोकता है वो जाकर के, आपने पता है? या तो मंदिरों में जाएगा शांति टोने के लिए, या सत्संगों में जाएगा शांति टोने के लिए, या कहीं और जाएगा शांति टोने के लिए। और फिर कौन सी चीज से पर अपनी शांति प्राप्त करता है वो? वो सत्संग की सेवा करता है। और सेवा करता है कौन सी? वो बर्तनों वाली सेवा करता है। उसने उसके अंदर शांति दिखाई देगी, उसको मालिक उसी के अंदर दिखाई देगा। हम अगर ये बातें समझेंगे तो हमारे को शांति मिलेगी, और अगर हम इन बातों को नहीं समझते तो हमारे को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने समझना है। और शांति कहाँ है? उसके पास धन से शांति नहीं मिल रही, उसने गाड़ी बंगले से शांति नहीं मिल रही उसको, और फिर हम शांति टोने के लिए भागते, सत्संग को भी छोड़ देते हैं, सत्संग को छोड़ देते हैं। शांति फिर कहाँ मिलेगी आपको? बताओ कहाँ मिलेगी? एक धनी है, साहूकार है, वो शांति टोने के लिए सत्संग में आता है, सारी चीज उसके पास में। कोई ये चाहे धन से शांति मिलती है, धन से शांति नहीं मिलेगी। कोई ये चाहता हो बेटे पोतो जमाइए शांति मिलती है, उससे नहीं मिलेगी शांति। कोई ये समझता हो परिवार से शांति मिलती है, उससे शांति नहीं मिलेगी। शांति अगर आपने प्राप्त करनी है तो अपने अंतर के अंदर बढ़ना सीख लो। जैसे कछुआ बढ़ जाता है ना अपने अंतर में, उसको भय नहीं रहता, ग्वालिया लठ मारे उसके ऊपर, हमने देखे हैं। तो पहले भैंस चराया करता, गाय चराने के इंतजाम था, तो कछुआ देख करके अपने पंजा नाड़ ने भीतर कर लेता, तो उसमें ग्वालिया लठ मारा था, फिर भी उसके कोई असर ना पड़ा था, फिर भी असर नहीं पड़ा तो फिर मारा अगर अंदर में बढ़ना सीख लिया ना हमने, तो ग्वालिया कितना लठ मारे जाओ भाई, कोई असर नहीं पड़ेगा। और नहीं तो एक लठ भी हमारा सेध देगा। अंतर में नहीं बढ़ना सीख के हमने, तो एक लठ भी हमारे को सेध देगा भाई वो। तो अंतर में बढ़ने की कोशिश करो। तो इस सत्संग को जो है ना, हम सत्संग समझो इसको खेल मत समझो। जो आज का दिन बीत गया फिर नहीं आएगा ये, फिर किसी का आया हो तो मेरे पास आ जाए भाई, ना वो सत्संग मिलेगा ना वो समय मिलेगा। भजन पे भी अगर हम नहीं बैठते ना, वो समय फिर भी नहीं मिलेगा हमारे को, क्योंकि जो भजन पे बैठ रहे हैं हम, चाहे किसी हाल में है, अगर वो रुक गया हमारा, वो चले गया तो वो नहीं मिल रहा। फिर क्या पता हाथ में दर्द हो जा, क्या पता पैरों में भड़क हो जा, क्या पता सिर में दर्द हो जा, क्या पता और कोई खांसी जुकाम हो जा, वो समय नहीं मिलना। फिर बैठ जाओ कितना ही बैठ जाओ, वो दूसरा हो जाता समय। इस करके आपने अगर उसको अपने जीवन को पवित्र बनाना है, अपने जीवन को सुगध बनाना है, ये संसार तो ठगने के लिए है, क्योंकि संसार हमारे को ठगता डोलता है।
जहां परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, जहां सच्चाई की चर्चा होती है, वो आपको वहां भीड़ नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और जहां सच्चाई नहीं, दिखावा होता है, इतना सेवादार हैं, इतना लंबा पंडाल है, कितना आपने देखा ना वहां उसके अंदर गंगा का ऊपर लग रहा था ना मेला, पहले कौन सा था वो, नाथों का मेला था यहाँ पे, हाँ कुंभ वाला। देखो कितनी भीड़ थी वहां पे, लेकिन उनमें महात्मा थे, महात्मा भी थे, और उन्होंने अपना पूरा तप के अंदर लगा दिया, जीवन, पूरा जीवन तप के अंदर लगा दिया उन महात्माओं ने। लेकिन वैसे बहुत ज्यादा थे, हमारे जैसे गए हुए थे बहुत ज्यादा वहां पर, वो वहां पर तो फिर आपने पता है अब कितनी वहां पर कितना लाख पहुंचे हैं वहां पर। इस तरीके से हम वो संत महात्माओं ने हमारे को रास्ता बताया है उस परमात्मा से मिलने का। और वो रास्ता को अगर हम छोड़ करके भटकते हैं तो गलती संतों की नहीं है, उन महात्माओं की नहीं है, उन तपस्वियों की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। वो तो बताते हैं रास्ता, तप करने वाला तप का रास्ता बताता है, और मालिक से मिलने वाला मालिक का रास्ता बताता है। और वैसा संसारिक होता है ना, वो संसारी की तरफ ले जाता है। इस करके आप उनसे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो सावधान नहीं रहोगे तो आपने पिछला भी खो दिया और ये भी जाने लग रहा है, और अगला भी बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि आपने बड़ा सावधान रहना है। मालिक तो एक ही होता होगा, अगर मालिक भी 150, 200, 500, 700, 1000, 2000 हुए हैं या 10-20 हजार हुए, मालिक तो एक ही है ना, शब्द तो एक ही है। अब वो देखो वो शब्द कहाँ है, अगर आपके पास में दृष्टि है देखने की, उस शब्द को देखो कहां पर है। वो कोई भी संत से कम नहीं है, कोई भी नहीं है संत से कम, सब अपने आप को संत कहते हैं। और मैं कहता हूं कहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा टारगेट नहीं होगा ना, जब तक हम संत भी नहीं बन सकते, सत्संगी भी नहीं बन सकते। बस बेटा साइड में बनाएंगा ना, क्योंकि हमने जो है ना करना पड़ेगा काम। जब तक हम अपना काम नहीं करना, भाई लाइट है ना इस पर पड़ेगी, इसके काम को जीवन से अलग नहीं करना है। हमने अब का मौका मिला हुआ है मालिक से मिलने के लिए, इस मौके को ना उकें। तो शांति अगर हमारे को मिलती तो धन से मिल जाती, बेटे पोतों से मिल जाती, देश माइयों से मिल जाती, लेकिन वो शांति नहीं है, अस्थाई नहीं है, वो स्थाई नहीं है। वो तो सपने की तरह है, रात में सपने के अंदर राजा बन गए और सारा राज बाट और सब कुछ भोग गया, और सुबह ना आँख खोली तो कोठी भी कौन है दो रहे, एक भी कोठी कौन ना दो रहा, आँख खोली जब कहाँ गए राजा वो। तो ऐसे ही सपना है, ये सपने के अंदर ना पड़ो। अब का अच्छा मौका आपको मिल गया है, इस सपने को आप त्यागोगे तो आपका मालिक इसी जन्म के अंदर उद्धार कर देगा, और नहीं तो फिर 184 में जाना पड़ेगा। 184 का जिया जोड़ का चक्कर काट करके फिर एक दफा मानस का चोला मिलेगा। अब मैं कहता हूं, बार बार क्यों कहता हूं, अब जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाओगे, जब तक इंसान का चोला नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु सारा संसार बना बैठा है,
चेला तो कोई भी ना है, सारा संसार गुरु बन रहा है। क्या वो मानस का चोला दे देंगे सारा संसार? गुरु सोई जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर ना सही। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। एक और पहचान करने की जरूरत नहीं है, जो शब्द ही कमाई करता हो। अब देख लो आप, कितने लाख जीव हैं, 10 लाख जल का जानवर, 20 लाख पखेरु, 30 लाख कीट भरंग, सथावर 20, 10 लाख पशु जोड़ी, 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजे तुलसी धन सोई। अब देख लो आप, कितना है सारा, तो वो नहीं है सबसे नहीं। जो सबसे नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। दुखी हो जाते हैं दूसरे के दुख को देख करके। दूसरा का दुख होता ना, उसको देख करके दुखी हो जाते हैं, लेकिन अपने दुख से दुखी नहीं रहते वो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे को दुख ना दो, अपना काम करते रहो। फिर देखो आप, ये तो बहुत अच्छा मौका मिला हमारे को। मैं देखता हूं कईयों को खूब कमाते, पूरी जिंदगी कमाते हैं और अच्छा कोठी बंगला महल बना रखे हैं उन्होंने, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, कोई नहीं सुनता उनकी। ना कोई पोता सुनता, ना कोई बेटे सुनते, ना पड़ोता सुनता, कोई नहीं सुनता। कोई भाग्य जीव होता है जिसकी सेवा होती है। मैं तो कहता हूं हजारों में लाखों में एक आध कोई होता होगा, हजारों लाखों के अंदर नहीं। घर गैल ऐसा ही काम हो रहा है, उससे दुखी ना होया करो, उसमें सुख देखा करो। अके जो मेरे को मिल रहा है तो मैं अब कहीं भोग करके चला जाऊं, दोबारा मैंने फिर दोबारा नहाना पड़ा है इस संसार में। अब कहीं मैं भोग लूं इसको, दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इनका नहीं भोग यार, इस दुख से हम भागता रहा, दोबारा फिर संसार में आना पड़ेगा और संसार का धक्का खा करके, और फिर मालिक मिला कि ना मिला उस टाइम का ऊपर क्या पता। मालिक कनाडा में बैठे हो, क्या पता मालिक अमेरिका में बैठे हो, वहां तक पहुंचे ना सके, है भाई। क्या पता जापान में बैठे हो मालिक, हम वहां तक पहुंच नहीं सके। इसी तरीके से अपना अपना देश है ये। अब मौका मिला हुआ आपको, अपना काम करो। अब ये बहानाबाजी छोड़ करके अपना काम करोगे तो आपको शांति मिलेगी, और जो बहानाबाजी के अंदर लगे रहोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि ये अच्छा मौका है हमारे को। ये मैंने पहले बता दिया, साहूकार का हवाला दे दिया। अब धन से शांति मिलती है तो साहूकार क्यों आकर के सत्संग में सेवा करता है? बेटे बहुओं शांति मिलती है तो क्यों परिवार को लेकर जाता है सत्संग के अंदर, क्यों वहां सेवा करता है? क्योंकि शांति धन के अंदर नहीं है, शांति तो अपने अंदर है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। बाज धन, गज धन, गोधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान।
और जब तक वो संतोष का धन नहीं मिलेगा, संतोष का धन सत्संग के अंदर मिलता है। सारी आग के ऊपर एक नाम है ना, वो पानी की तरह काम करता है, सारी आग को बुझा देता है। लेकिन हम उस नाम की तरफ नहीं भागते, हम तो काम की तरफ भागते हैं। उस काम की तरफ ना भाग करके नाम की तरफ चलेंगे, हमारे को शांति मिलेगी और हमारे को बड़े उसके अंदर वो मिल जाएगा, और आपको वो नाम भी मिल जाएगा, उसका आपको पूरा भी हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन जो है हमारा, ये बड़ा कीमती है। मनुष्य चोला जो हमारे को मिल रहा बहुत कीमती चोला है। इसको ये मत ना सोचो अब फिर कर लूंगा मैं भजन, फिर कर लूंगा भजन, नहीं। जितना टाइम मिलता दिन में मिलता, दिन में रात में मिलता और रात में शाम ने मिलता हो, शाम ने सुबह मिलता हो, सुबह। जितना टाइम मिलता हो उतना इसने कोशिश करा करो, भजन में बैठा करो। भजन में ना बैठा जा तो सुमरण में रहो, सुमरण में ना रहा जा और आराम करना है तो मालिक का नाम लगा करके सो जाओ। जैसे वीडियो में लगा हुआ है ना, कैसेट में लगा दे, वीडियो चला दे, इस तरह अपनी वीडियो ने चला करके सो जाओ। जब जाग गए, जब ज्ञान विचारा, ध्यान लगा कर सोना। मेरे हंसा भाई हंस गति में होना। अब जब जाग गए, जब अपना ज्ञान विचारण लग जा, भाई गुरु की के बाणी है, गुरु किस तरह था, गुरु ने के कही है। और जब सोए तो ध्यान लगा कर सो जा, अपना गुरु का चरणा में ध्यान लगाओ और सो जाओ। आपको सपना भी ना आऊंगा, वही सपना हो, गुरु दिखाई देगा आपको बैठे हुए वहां पे, वो शब्द दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से आप बच जाओगे और अपना मालिक से भी आप मिल जाओगे। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा। एक शब्द सुनाता हूँ।